इस लड़की के पास अमर शरीर है, लेकिन गांव वाले उसे अपशगुन मानते थे। जब जेनी ने सारी उम्मीदें खो दी थी, तब उन्होंने उसे कड़ी सजा देने के लिए लावा में फेंकने की तैयारी कर ली थी। तभी एक रहस्यमयी आकृति ने आखिरी पल में उसे बचा लिया, और वो रहस्यमयी आकृति इस दुनिया का सबसे पावरफुल डेमन किंग जैक था। जेनी की गजब की खूबसूरती को यूं ही खत्म होते देखना जैक के लिए असहनीय था, इसलिए उसने उसे अपनी सबऑर्डिनेट बनने के लिए इनवाइट किया। जैक को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इस एक सेंटेंस ने जेनी को अंधकार में फंसा दिया। कई साल बीत गए और जैक एक वीर योद्धा के साथ जंग में मारा गया, लेकिन उसने 500 सालों बाद पुनर्जन्म के जरिए इस दुनिया में वापस लौटने का प्लान बनाया था। लेकिन 500 साल बाद की दुनिया अजीब थी। डेमन वर्ल्ड का पूर्व राजा अब एक साधारण इंसान बन चुका था। फिर भी जेनी ने जैक के प्रति अपनी वफादारी की कसम कभी नहीं तोड़ी। हालांकि अब वो महीने में सिर्फ $2600 कमाती है, फिर भी वो जैक के लिए खाना और ड्रिंक्स बड़े ध्यान से तैयार करती है। जब भी जैक खाना खाने के बाद कहता है स्वादिष्ट, तो उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत कामयाब हो गई। नाश्ते के बाद जैक ने मरे हुए लोगों की कम्युनिटी के बारे में पूछा, लेकिन दशकों पहले मरे हुए लोगों के शिकार के बाद बचे हुए कुछ लोग छिप गए थे। तभी जैक को समझ आया कि उसकी पावर्स इतनी कमजोर क्यों हो गई थी। उसकी ताकत आस्था से आती थी, चाहे वो पूजा हो या डर। लेकिन 500 सालों के बाद और कई मरे हुओं के गायब होने के बाद जैक, जो कभी पूरी दुनिया में खौफ की वजह था, भुला दिया गया था। अब उसके लिए अपनी पुरानी ताकत वापस पाना नामुमकिन था। बाद में जेनी जैक को एक ऐसी शॉप पर ले गई जहां पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से कपड़े बनाए जाते थे। जैक जब तक 3D स्कैन के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता, सिस्टम उसके सटीक साइज के मुताबिक कपड़े सिल देता था। लेकिन जब जेनी ने एथलेटिक कपड़ों की ऊंची कीमत देखी, तो वो तुरंत टेंशन में आ गई। जेनी जैसे ही कोई सस्ता ऑप्शन बताने वाली थी, जैक की नजर तुरंत उसी ड्रेस पर पड़ गई।